नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको बताया कि अफीम के मुद्दे को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी टीम हर एक अपडेट आपको दिखाती आई है। अगर वहीं बात की जाए तो नई अफीम नीति को लेकर भी हमने आपको एक अपडेट दिखाया था कि आने वाले कुछ दिनों में नई अफीम नीति घोषित हो सकती है। लेकिन उससे पहले भी एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शशांक यादव जो कांड हुआ था घुसकांड, उसमें किस तरीके से अफीम किसानों से उगाई की गई थी और अफीम किसानों को जिनके अच्छे पट्टे थे उनको घटिया बता दिया जाता था और जो अच्छे पट्टे हैं उनको घटिया बताकर और जो नहीं घटिया हैं उनको अच्छे बता दिया जाता था। लेकिन इस वक्त जो है हम अफीम फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं जहाँ पर हज़ारों किसान मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों किसान जो है इस वक्त अफीम फैक्ट्री आए हुए हैं क्योंकि उनकी रीसैम्पलिंग होनी है आज। ऐसे में उन किसानों का एक बड़ा आरोप है कि उनके जो पट्टे हैं रीसैम्पलिंग के नाम पर, जिस तरीके से हमने आपको एक अपडेट पहले दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर अंदर बुलाया जाता है और अंदर एक फ़ोटो खिंचवा के इनको बाहर भेज दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये आपका सैंपल है, ये आपका नाम है और फिर इनको फोटो खींच के एक बार भेज दिया जाता है। किसानों का एक बड़ा आरोप ये था कि हमारी सामने सैंपलिंग होनी चाहिए, हमारे सामने जो रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता, सिर्फ फोटो खिंचा के इनको बाहर भेज दिया जाता है। आज एक बार फिर जो मंदसौर के किसान अफीम किसान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का आरोप इनको जो है अफीम फैक्ट्री पर सैंपलिंग को लेकर है। क्या नाम आपका है, कहाँ के किसान आप हैं और क्या आपका एक बड़ा आरोप है? सर मैं शांतिलाल देपन। इनका आरोप यह है कि सैंपलिंग तो अंदर ही होती जाती है इनकी है, लेकिन किसी किसान के समक्ष कुछ भी सैंपलिंग नहीं करते हैं। उस दौरान शाम को ही घोषित करेंगे या दूसरे दिन अपडेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पहले किसान जबकि नीमच सेकंड, नीमच थर्ड, उनका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही बेहतरीन अफीम फैक्ट्री के लिए है कि सर उसमें 500 किसान बेचारे यहाँ 2 दिन से धूप प्यास में भटक चुके यहाँ पे, उनमें से 10 किसानों का काम भी सर नहीं हो पाया। वो किसान बिल्कुल बहुत बुरी कदर से मर चुके हैं और उसमें गुड़ है जिसमें की स्थिति उनकी मार्फिन जो जोड़ी जाती है कैलकुलेटर के हिसाब से तो उसमें 30-32 उस आधार पे उन किसानों को पट्टा नहीं दिया जाता सर। और क्या मानते किस तरीके से जो है अच्छी अफीम को घटिया बता दिया जाता है और घटिया अफीम को अच्छी बता दिया जाता है, क्या मानते हैं सर? ये पहले ही परीक्षण जब किसान बाल्टी लेके अफीम तौल पर जाता उस टाइम भी यह सैंपलिंग चेक करके ही उनको गाढ़ता के आधार पर उनको जल्दे जिस तो वो आज बताते हैं उस टाइप में ये गया है, उसके आधार पे फिर वापस सर किसान वापस महीने 1.5 महीने बाद बुलाते हैं, फिर उनको घटिया घोषित की जाती है। उसके बाद में फिर घटिया का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में अभी फिर वापस अगर कुछ रिजल्ट उनका नहीं आया तो वापस घटिया। तो सर 500 किसान मान लो हो तो 500 ही घटिया थोड़ी हो सकते हैं, उनके सामने तो परीक्षण किया जाए। ऐसा क्या हो रहा सर देश में? क्यों अफीम किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है? क्यों किसानों का गला दबाने पर तुली हुई? क्यों हितैषी बन रही है? कुछ तो मार्गदर्शन निकलना चाहिए किसानों के लिए। आज मैं भी किसान हूँ, क्या करें सर? शाम को रिजल्ट घोषित कर देंगे, आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे कि भाई वापस इंफीरियर है। बड़ी अपडेट, बड़ी बात कही इन्होंने कि शाम को जो रिजल्ट आएगा। तकरीबन इनका एक बड़ा आरोप ये है कि जो किसान यहाँ पे आए 400 से 500, उनको सबको ऐसा लग रहा है कि इनके जो रिजल्ट भले रीचेकिंग के नाम पर इनको बुलाया गया हो, लेकिन शाम को इनको ऐसा लगता है कि इनके जो है वापस जो है घटिया पट्टे बता दिए जाएंगे और इनको निराश और हताश होकर वापस जो जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है कि क्या 500 किसानों के पट्टे घटिया हो सकते हैं, क्या उनकी मार्फिन घटिया हो सकती है? ये इनका एक बड़ा आरोप है। क्या मानते हैं आप किस तरीके से हज़ारों किसान परेशान हो रहे हैं मार्फिन के नाम पर और वार्ता के नाम पर? हमेशा लूटा जाता है किसानों को। सही बात बोली इन्होंने, क्योंकि यहाँ 500 किसान हैं जिनमें से 10 या 20 किसानों को ये सही बताएंगे, बाकी सब घटिया। बल्कि 10-20 किसान ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ मिलाया होगा, बाकी सब सही है। पर ये यहाँ किसान ऐसा कुछ नहीं करता है और ये गलत तरीका है। किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, किसानों के गले काट रहे हैं, वो सही तरीके से ये पास नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपके अब नई अफीम नीति आने वाली है, ठीक है, लेकिन ये रीचेकिंग और सब कुछ जो 1 महीने पहले होना था, अब एंड टाइम पे क्या आपका अगर हो भी जाता है तो क्या आपके पट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी तो आपको पता नहीं अभी। ये भी नहीं है और ये अगर जैसे 10-20 पट्टे को निकाल भी रहे हैं तो उनकी भी सही जांच नहीं कर रहे हैं, उनको 3-2 ऐसी मार्जिन बता रहे हैं और गुड कर रहे हैं, तो वो कोई तरीका नहीं है। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, सही तरीके से पास नहीं कर रहे हैं। 10-20 किसान गलत हो सकते हैं, बाकी सारे किसान सही है और ये हमारा आरोप है इनके ऊपर। क्या कहेंगे आप? सर यही है कि तौल के समय हमारी अफीम सही थी, हमने जैसे ही विभाग को सौंपी और 3 या 4 महीने बाद ये घटिया बता रहे हैं। अब घटिया अफीम उसी समय बताना थी कि बाद में क्यों बता रहे सर? और उसकी रीचेकिंग में भी वापस लोगों को घटिया बता रहे हैं, मतलब रीचेकिंग सही नहीं हो रही है। यही आरोप है सर हमारा। बड़ी बात कही है कि जो बार बार वॉइस एमपी की टीम में लगातार कहती आ रही है कि अगर किसान जब मार्फिन और अपना पट्टा जब अफीम लेके आता है उस समय वो जब जमा कराता है तो वहीं उसका रिजल्ट देना चाहिए, वहीं चेकिंग होनी चाहिए ताकि किसान को संतुष्ट जो हो सके। लेकिन उसके बाद जो 3 से 4 महीने बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसको रीचेकिंग के नाम पर बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन वापस में किसान को लगता है कि उसका पट्टा जो कट चुका है। इस तरह के आरोप किसानों के, क्या मानते हैं आप किस तरीके से एक लूट बड़ी जो है अफीम किसानों के मची हुई है?
बहुत लोड कर रहे हैं ये अफीम डिपार्टमेंट वाले। और मेरा ये कहना है कि 13 अप्रैल को मंदसौर द्वितीय खंड का तोल हुआ था, तो मेरे 3 क्लास लगी थी। उसके बाद हम आज 6 महीने में 7 दिन कम है, आज 6 महीने होने आए हैं। हमारी अफीम के साथ अफीम फैक्ट्री वाले अधिकारियों ने क्या करा है ये हम नहीं जानते हैं। और अब रीचेकिंग के लिए हमको बुलाया है यहाँ पे, और हमको सैंपल बता के फ़ोटो खींच के और बाहर भेज रहे हैं। जब रीसैम्पलिंग का मतलब होता है कि हमारे सामने जाँच हो, मशीन में चेकिंग हमारे सामने होनी चाहिए, उससे हम संतुष्ट हैं। और ऐसी चेकिंग कर रहे हैं, हमको फ़ोटो खिंचा के बाहर भेज रहे हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बड़ी बात जो हमने आपको बताई थी कि इससे पहले भी जो किसानों को रीचेकिंग के नाम पे बुलाया गया था, उनको सिर्फ ऐसा होता है, उनको बुलाया जाता है, अंदर बताया जाता है कि ये क्या आपका पट्टा है, ये क्या आपकी अफीम है, तो उसको दिखा के फ़ोटो खिंचा के उनको बाहर भेज दिया जाता है। जिस तरह का आरोप पहले भी किसानों ने लगाया और अभी फिर एक किसान आरोप लगा रहे हैं। जबकि चेकिंग रीचेकिंग का सही अगर देखा जाए तो ये है कि किसान के सामने उस मशीन में चेकिंग होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये देखिए आपके अफीम है, इतनी मार्फिन बेटी, इतनी गाढ़ता बेटी है, उनके सामने रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ फ़ोटो खिंचा के एक फ़ोटो खिंचा के अभियान जो बार बार हम कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाओ अभियान जो इन्होंने अधिकारियों ने अंदर बना रखा है, वो सबसे बड़ा जो है किसानों को लूटने का काम है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनके क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, अफीम किसान है, किस तरीके से जो है आपके पट्टे को लेकर क्या खबर है? जांच हमारे सामने होनी चाहिए अफीम की, मतलब कि फ़ोटो खिंचवा के बाहर भेजने का क्या मतलब है? कहाँ के किसान है आप लिम्बावस से। आप क्या कहेंगे? और अफीम किसान है आप? यही कि WM7, 8 वाले पट्टे जो है वो गुड बता रहे हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले घटिया बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोदाम पे तो अच्छे जा रहे हैं हमारे पट्टे, और अभी घटिया क्यों बता रहे हैं? अच्छा, अभी हाँ। गोदाम में आपके पास सही आया तो हाँ, यहाँ घटिया क्यों बता रहे हैं? बड़ी बात कही है। गोदाम में जब जमा कराया था तो वहाँ पे इनको जो अच्छी अफीम बताई गई थी, गाढ़ता अच्छी थी, मार्फिन अच्छा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक उस गाढ़ता और अफीम को जो है घटिया बता दिया गया। यानी कि बड़ा सवाल ये जो उठ के सामने आता है कि आखिर 6 महीने बार बार हम वॉइस एमपी टीम लगातार कहती आ रही है कि अफीम की गाढ़ता, अफीम की मात्रा जितनी भी हो, उसको जो है ऑन द स्पॉट जाँच की जाए। जहाँ पर अफीम किसान अफीम जमा कराता है, जिस वक्त जो है अफीम जमा कराता है उस समय ही उसका रिजल्ट दे दिया जाए तो किसान को संतुष्ट होगा, उसके सामने उसका परीक्षण होगा, उसको रिजल्ट मिल चुका होगा। ये मांग हम भी कर रहे हैं और किसान भी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह के शशांक यादव घुसकांड सामने आया था, उसमें साफ तरीके से लग रहा था किस तरीके से अंदर से जो खबरें हमारे सामने आ रही थी, जिस तरीके से हमने आपको हर एक पहलू बताया था, किस तरीके से लूटने का काम यहाँ पर चलता है, किस तरीके से किसानों को मार्फिन के आधार पर घटिया, जिसके घटिया पट्टे होते हैं उसको अच्छा बता दिया जाता है और जिसके अच्छे पट्टे हैं उसको घटिया बता दिया जाता है। जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके से खुलासे सामने होते हैं, जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने जो खुल के सामने कहा था कि यहाँ पर जो एक बड़ी उगाई जो है यहाँ पर की गई थी। और भी किसान उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आपकी किस तरीके से किसानों के साथ लूटने का काम किया जा रहा? सर, हमारे पट्टे ऊपर लिखा जाता है कि आपकी अच्छी अफीम है और बाद में आपके अच्छे अफीम को घटिया घोषित कर रहे हैं, ऐसा पट्टे के ऊपर लिखा हुआ है। सर, कोई भी किसान मतलब अपनी अफीम में छेड़छाड़ नहीं करता है। जैसे वो खेत से निकालता है वैसे ही विभाग को सौंपता है। पर यहाँ आने के बाद क्या मालूम ये किसी घटिया, किसी मिलावट मतलब ये बताते हैं। यहाँ पर कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा उसका पट्टा कटे, उस पट्टे को बिल्कुल संभाल के रखता है। पर वो यहाँ आने के बाद उनके पैसे लेने की नीयत से ये किसानों को मतलब इन्फीरियर वगैरह बताते हैं। यहाँ आने के बाद पैसे की मांग करते हैं, तो ये मतलब किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। अब नई अफीम नीति आने वाली, जो खबरें हमारे सामने आ रही है, जो दिल्ली से खबरें मिल रही है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में तो नई अफीम नीति आ जाएगी। ऐसे में जो आपको रीचेकिंग के लिए बुलाया तो आपकी रीचेकिंग हो रही है, अब आपका पट्टा बचेगा नहीं बचेगा ये भी आपको पता नहीं। तो क्या मानते हैं कितना बड़ा खेल एक जो है ये चलता है? सर, ये कुल मिला के ये क्या करेंगे कि किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी इन किसानों को रोक देंगे, कुछ किसानों को बहाल कर देंगे, बाकी किसानों को रोक देंगे, फिर 2 साल 3 साल इनको सजा देंगे, वापस से फिर ये पैसे उगाई करेंगे और फिर इनको पट्टे जारी करेंगे। बड़ी बात कही है। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जो पट्टे जो अभी जो घटिया बता के और उनकी मार्फिंग कम बता के उनको रोक देंगे, पिछले 2 साल 3 साल उनको परेशान किया जाएगा, फिर उन्हीं किसानों को जो है वापस कम आधार पे उनको अवैध पट्टे दिए जाएंगे। कुल मिला के जिस तरीके से किसानों का एक बड़ा आरोप है कि ये सब जो है एक खेल है, एक उगाई का खेल है। जिस तरह की बात जो छन के सामने आ रही थी, तो एक बड़ी बात, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है। नीमच अफीम फैक्ट्री में आज जो है रीचेकिंग के नाम पर मंदसौर के किसानों को बुलाया गया था, लेकिन उनके सामने जिस तरीके से आरोप किसानों ने बताए कि अंदर बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है और फोटो खिंचा के बाहर भेज दिया जाता है। कुल मिला के किसान जो है असंतुष्ट है, क्योंकि उनके सामने रीचेकिंग होनी चाहिए, मशीन के अंदर उनकी अफीम डालनी चाहिए, कितनी अफीम की मात्रा है, कितनी गाढ़ता है, वो उसके सामने रिजल्ट आना चाहिए। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।